हम आपको बताने वाले हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आप बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें सिडनी, मेलबोर्न और पर्थ जैसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप एक टूरिज़्म के लिए जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, आइलैंड्स हैं, और इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि आपको इस कंट्रीज़ का अगर वीज़ा लेना है तो आप कैसे आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। तो सबसे पहली बात बता दें आपको कि यहाँ पे वीज़ा के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो इंडियन लोग एलिजिबल हैं उसमें आता है सब क्लास 600, जो वीज़ा टाइप है टूरिज़्म के लिए। और इसको आप टूरिज़्म बिजनेस पर्पज़ के लिए, कई सारे पर्पज़ों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन सभी का एप्लीकेशन प्रोसेस अलग अलग है। तो हम आपको सिर्फ आज टूरिस्ट वीज़ा प्योरली टूरिज़्म के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जैसे कि इस वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है टोटली डिपेंड करता है ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के ऊपर कि आपको कितना दिन का वैलिडिटी देते हैं। क्योंकि इसके वैलिडिटी में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको वीज़ा 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए कई टाइप के वीज़ा आपको मिलते हैं, जिसमें प्योरली जो है एम्बेसी डिसाइड करती है कि कौन सा कितने मंथ की वैलिडिटी का वीज़ा आपको देना है। और वीज़ा की कॉस्ट की बात करें तो वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डॉलर भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट लेते हैं, वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट आपको पे करना पड़ेगा। और वीज़ा प्रोसेस की बात करने से पहले एक और बात आपको बता देते हैं कि ये वीज़ा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो फिक्स होगी, क्योंकि जो वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है वो सिर्फ सब क्लास 601 आता है, लेकिन वो वीज़ा कोई भी इंडियन एलिजिबल नहीं है। वो वीज़ा सिर्फ कुछ ही कंट्री के लिए एप्लीकेबल है जिनको ई वीज़ा मिलता है। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट में कि आप इस वीज़ा को सब क्लास 600 वीज़ा टाइप जो टूरिज़्म के लिए आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप पहले देख लो कि यहाँ पे विजिटर वीज़ा सब क्लास 600, जिसमें जो है एप्लीकेशन के लिए हम एलिजिबल हैं। और दूसरी वेबसाइट पे जिस पे हमें अप्लाई करना है उस पे चलते हैं। ये है मेन वेबसाइट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे आपको इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल अकाउंट बनाना है। ईमेल अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाता है, मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपना पासपोर्ट चेक करना है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि आपकी पासपोर्ट की कितनी वैलिडिटी है, क्योंकि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होना ज़रूरी है। नहीं तो आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप ज़रूर अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक कर लें। और जो दूसरी पॉइंट इसमें आती है वो आपको हेल्थ एग्जामिनेशन करवानी है। इनके सर्टिफाइड जो वेंडर्स हैं उनसे आप करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ से अरेंज करा सकते हैं। इन्होंने लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपने प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। और फिर आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें हैं जो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सबमिट करते हो वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप उसे सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से आप उसे ट्रांसलेट करवा लीजिए। तो चलिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो इस एप्लीकेशन में, आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली
सही सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात है वो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पासपोर्ट आता है। उसके अलावा कई बार नेम चेंज होता है मैरिज में, मैरिज के बाद, और बहुत सारे समय पे जब कई सारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में या कोई भी चेंजेस, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर किसी में भी आपके नाम को लेकर कोई चेंजेस हैं तो उसके भी आपको प्रूफ देना ज़रूरी है। और ये जो भी एक्यूरेट आप एज पर पासपोर्ट डिटेल प्रोवाइड करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो तीसरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये आते हैं कि आपको ये वीज़ा लेने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं। आप सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या जो भी पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और आपका कोई मकसद नहीं है, आप वापस अपने कंट्री में आना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपको रिक्वायरमेंट डालती है वो सबसे पहली है कि आप अपना फ़ंड दिखाओ और आपका अटैचमेंट आपके देश से कितना है, आपकी ये कितना लगाव है आपके अपने देश से कि आप अपना वापस आना चाहते हैं अपने वापस देश में। तो उसके लिए आपको अपना बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का देना पड़ता है, जिसमें अगर आप किसी कंपनी में या कहीं भी वर्किंग हैं, तो जॉब कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ का जो आपको रिसिप्ट है पेमेंट का, जो भी आपकी इनकम है उसकी प्रूफ पे स्लिप जो आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। और या तो आपकी कंपनी है तो आप ऑडिटेड अकाउंट सबमिट कर सकते हैं, और टैक्स रिकॉर्ड जैसे आपने आईटीआर फाइल करा है वो आप जमा कर सकते हैं। आपने कोई टर्म डिपॉजिट करा रखी है उसको आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको ये उनको श्योरिटी हो सके कि आप अपने कंट्री में आप दोबारा वापस आना चाहते हो। और इसमें ये पर्सनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या तो आप किसी के द्वारा इनवाइटेड हैं, आप उनके यहाँ जा रहे हैं, तो आप अपना रिलेशन उनके साथ, आपका क्या रिलेशन है, आप उनके साथ कितना दिन रहेंगे, अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके फंड्स आने जाने के लिए तो उसके प्रूफ्स आपको देने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप अपने सपोर्टिंग में लगाना चाहते हैं तो और जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो कि जैसे जो चीज़ें प्रूव करती हैं कि आप अपने होम टाउन मतलब अपने देश में आप वापस आने वाले हो, जैसे कि आप एम्प्लॉयर जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उनकी जो है उनका कोई जॉब में आपको कितने दिन के लिए छुट्टी दी है, आप कब वापस आ रहे हो, आप अपना प्रूफ कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो अपने कंट्री में वहाँ का आप प्रूफ दे सकते हो कि हम अपने कंट्री में वापस आएंगे। और उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स का जो इमीडिएट आपकी फैमिली मेम्बर्स है यहाँ पे आप उनके प्रूफ्स दे सकते हो, उनके डॉक्यूमेंट्स भी उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन कौन है क्या है, वो सारा डिटेल्स आपको इतना प्रूफ देना होता है जिससे कि आप अपने देश में वापस आ जाओगे आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन्ड है यहाँ पे कि आपके अगर कोई आपके नाम से कोई घर हाउस आप ओन करते हो या तो कोई भी ऐसी मेजर असेट जो बहुत ही कीमती है वो आपकी इस देश में है, तो उसको आप दिखा सकते हो कि भाई मैं आऊँगा ही आऊँगा अपने देश में। और जो नॉर्मल चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं, अब ये ऑलमोस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका वीज़ा आसानी से प्रोसेस हो जाएगा। और जो एक और डॉक्यूमेंट्स आपकी लग सकती है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे वहाँ से रिक्वेस्ट एम्बेसी आपको करेगी, आपको वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के और जमा करना पड़ेगा।
इसके बाद जब इतना डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ईमी अकाउंट पे लॉगिन करके इसी वेबसाइट पे आपको अकाउंट बनाना है। इस वेबसाइट पे आप अकाउंट जब बना लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद सारा डिटेल्स जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किया उसको एक एक करके फिल करना है। फिल करने के बाद सारे अटैचमेंट्स जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करने हैं। उसके बाद आपको सारा कुछ चेक करना है दोबारा। उसके बाद आपको फाइनली आपको जो 150 AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर 150 का पेमेंट करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन हो जाता है सबमिट। और चौथे स्टेप में आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, रिव्यू में चलेगा। अब रिव्यू होने के बाद जो अगला स्टेप है आपका वीज़ा का आउटकम, आपका वीज़ा का रिजल्ट आ जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपका वीज़ा नंबर और आपका वीज़ा कब से स्टार्ट होता है और आपके वीज़ा के कंडीशंस क्या हैं, ये सारे कुछ आपके वीज़ा पे लिखा होगा। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसका भी रिफ्यूज़ल लेटर आपको भेज दिया जाता है इन राइटिंग में कि आपकी क्या रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो आप रिव्यू कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक